वार्ता में हार्दिक स्वागत। मेरे साथ सुजानपुर मंडल के अध्यक्ष जसवंत सिंह ठाकुर जी बैठे हैं और एक महामंत्री सुरेश ठाकुर जी बैठे हैं और आपसे परिचय करवा दूँ नरेंद्र ठाकुर जी ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं और साथ में अश्विनी जी हैं, हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारे युवा नेता श्री बुद्धि सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले आपका फिर से स्वागत और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से बनी है ये आर्थिक रोना ही रोती रही है और मैं कहूंगा कि नई सरकार ठूठियां दा कार, एक कहावत है हिमाचल प्रदेश की कि नई फकीरी ठूठियां दा कार, इस सरकार की ये हालत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता क्या महसूस कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 62 वर्षों तक राजा वीरभद्र सिंह लगातार सक्रिय राजनीति में रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो टिप्पणी करी थी, जिन्होंने टिप्पणी करी थी, आप खुद सुन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने टिप्पणी करी थी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजा वीरभद्र जी ने टिप्पणी करी थी। आज हिमाचल प्रदेश की जनता क्या महसूस कर रही है, क्या एहसास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस व्यक्ति को कभी मौका मिलेगा नहीं, अगर कभी मौका मिल गया तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज आप देखिए कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2022 तक 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार पर 65,000 करोड़ कर्जा, समय पर जो लगभग 12 सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही, उन सरकारों ने 65,000 करोड़ कर्जा हिमाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए विकास की दृष्टि से लिया। ये जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, हम इनको बधाई देते हैं। इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है कि इन्होंने 2.5 वर्षों में 40,000 करोड़ कर्जा ले लिया। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाई ये जो 40,000 करोड़ कर्जा आपने 2.5 वर्षों में ले लिया, ये गया कहां? आज प्रदेश में 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो ठेकेदारों की पेमेंट देने को है, उनका उधार है। पहली बार इतिहास में इस प्रदेश में ट्रेजरी जो है उनको ताले लग गए, 10,000 से ऊपर को पेमेंट नहीं हुई। और दूसरा आप देखिए कि आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उनके मिलने वाले हक नहीं मिल रहे, पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। प्रदेश का जो पूर्व कर्मचारी हैं उनके मेडिकल बिल क्लियर नहीं हो रहे। सारे के सारे लोग इन्होंने 99% लोग IRDP से काट दिए। इसके अलावा जो हिम केयर कार्ड था वो सांस तोड़ गया। आप बताइए कि इनका वो हिसाब है कि आज प्रदेश की जनता, कोई भी मुख्यमंत्री रहा है, वो उससे मिलते थे। ये तब कहावत हो रही है, भड़का हो रहा था रजाइया ताड़ी ने सौरन दे, लोगों से नहीं मिलते। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे कोई प्रश्न चीज खड़ा नहीं कर रहा हूं, परंतु प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है कि देहरा में उपचुनाव हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा, और
और किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया होगा सभी उपचुनावों में किया, उसको हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर हिंदुस्तान के इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में भी पहली दफा हुआ कि मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए, ये जो कोऑपरेटिव कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी इसके मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री खुद है। इन्होंने 66 महिला मंडलों को, पहले तो जानकारी छुपाने की कोशिश करी, विधानसभा में जवाब नहीं दिया, अब जानकारी आ गई है कि 66 महिला मंडलों को लगभग 34 लाख रुपया, किसी को एक महिला मंडल को 1 लाख, बाकियों को 50-50 हजार। तो क्या मुख्यमंत्री आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री, जिनके पास कोऑपरेटिव विभाग का बैंकिंग सिस्टम इनके पास है हिमाचल प्रदेश का, तो अपने ही विभाग के 34 लाख रुपया जो है कोड ऑफ कंडक्ट में अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए महिला मंडलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैश फॉर वोट मैटर। मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो इसकी जांच करवाते, पर जांच करने वाले कौन, किससे करवाते? तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी यहां पर साफ दिख रही कि वो बड़े ईमानदार आदमी हैं। दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईपीएच विभाग को, चाहे पानी के टैंक बनने थे, चाहे पानी की स्कीमें बननी थी, अपनी जमीन आईपीएच विभाग को पब्लिक इंटरेस्ट में दी। ये तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 18 लाख रुपया 2 कनाल के लगभग जमीन जो नदी के किनारे थी उसकी भी कंपनसेशन ली है। एक ईमानदार आदमी है। अब जिन लोगों ने आज तक हिमाचल प्रदेश के आईपीएच के लिए जमीनें दान करी पब्लिक इंटरेस्ट में, उन्होंने तो पैसा नहीं लिया। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ठियोग के पास, फागू के आसपास मुख्यमंत्री के परिवार की और मुख्यमंत्री के करीबी मित्रों की जो जमीन है, जो पहाड़ी पर थी, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, वहां तक सड़क पर जाने के लिए करोड़ों रुपए के डंगे सरकारी खजाने से लगा दिए। ये तो पब्लिक का पैसा है, ये तो पब्लिक डेवलपमेंट में लगना चाहिए था। तो क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? अब अगला सवाल कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं और जिसकी कॉस्टिंग 2 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 10 लाख से ऊपर नहीं आती। तो ये जो पेखुबाल प्रोजेक्ट है 32 मेगावाट का, जिसकी कॉस्टिंग ही 220 करोड़ आ गई, इसकी कॉस्ट जो 200 करोड़ से 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। तो 120 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा गया, जो आज पानी में डूबा हुआ, तो ये क्या ईमानदारी का प्रतीक है कि कोई बेईमानी हुई है? हम तो प्रैक्टिकल जमीन से जुड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हुआ है। इसके अलावा आप बताओ कि 1977 में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में एमरजेंसी लगा दी।